आर्किटेक्चर करने के बाद एज एन आर्किटेक्ट क्या आप इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में जा सकते हो? क्या आप इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हो? क्या इतना ही ईजी है इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में जाना? साथ ही साथ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इन दोनों की रेगुलेटरीज बॉडीज आखिर इनको क्या अलाउ करती है डिजाइन करने के लिए, इन दोनों की प्रोफेशनल बॉडीज कौन है जो इनको रेगुलेट करती है, और उसके साथ साथ बात करेंगे आखिर आज की डेट में क्यों आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो स्विच कर रहे हैं, जहां पर कि इंजीनियर जो हैं वो आर्किटेक्चर फील्ड में स्विच कर रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में स्विच कर रहे हैं। और लास्टली और मेजरली बात करेंगे कि जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो क्या ज़रूरी होता है आपको अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपकी लोकल बॉडीज़ होती है उनसे अप्रूवल लेना कि मैं उस फ्लैट में या उस अपार्टमेंट में इंटीरियर कर रहा हूँ, तो क्या उनको आपको कुछ लिखित में या पेपर वर्क करना पड़ता है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आर्किटेक्चर को आप हमेशा मैक्रो समझो। आर्किटेक्चर इज इक्वल टू मैक्रो, मतलब कि मैक्रो लेवल पर बात होती है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी स्पेस है, उसकी साइट के लेवल की बात होना, उसके पूरे मासिंग की बात होना, उसके स्ट्रक्चर की बात होना, उसके कोड्स की बात होना, उसके अप्रूवल लेने की बात होना, बायलॉज को फॉलो करना, और साथ ही साथ पूरे बिल्डिंग लेवल पर या पूरे साइट के लेवल पर जो भी सर्विसेज चल रही हैं, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, या फिर HVAC हो या मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, उसके पूरे बिल्डिंग के लेवल पर उनकी इंटीग्रेशन देखना, आपस में इंटीग्रेशन देखना कि वो पूरे बिल्डिंग के लेवल पर, मतलब मैक्रो लेवल पर काम चल रहा है या नहीं। वहीं पर अगर हम इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर इंटीरियर आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको आप इज इक्वल टू कर सकते हो माइक्रो लेवल से। मतलब माइक्रो लेवल पे बात होना, एक स्पेस के अंदर जो एक छोटा सा बिल्ट स्पेस है ना, उसके अंदर की बात होना, उसके इंटीरियर की बात होना, जैसे कि मटेरियल्स कौन से लग रहे हैं, कौन सा पेंट हो रहा है, कौन सा कलर स्कीम है, फर्नीचर्स, उसके साथ साथ लाइटिंग के साथ साथ साउंड को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए रिवर्बरेशन क्रिएट या फिर ब्लॉक करने के लिए एकॉस्टिक्स लगाना, तो एकॉस्टिक्स भी आपका उसके अंदर आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि होता है HVAC या फिर MEP भी देखना, मतलब कि वही जो आर्किटेक्ट्स करते हैं उसी के छोटे लेवल पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ में प्लम्बिंग भी देखना, लेकिन एक बिल्ट स्पेस के अंदर, एक छोटे स्पेस के अंदर उनके आपस की इंटीग्रेशन को देखना इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। अगर इससे बात करें सुपीरियर कौन होता है, तो सुपीरियर कोई भी नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप आर्किटेक्चर कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर उसकी इंटीरियर अच्छी नहीं हुई तो भी आपको जो है वो बैड आर्किटेक्ट्स में ही कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप मान लीजिए इंटीरियर कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन बिल्डिंग के लेवल पर या साइट मासिंग पे आपको वो सायोग्राफी और वो बिल्डिंग इंटीग्रेशन में वो HVAC और MEP ये सब वर्किंग सर्विसेज अच्छी नहीं हुई है, तो भी आपका वो फेलियर में ही कंसीडर्ड होगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं हमेशा से। बाय द वे आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोफेशन है ना, ये कारीगरों से उठाया गया प्रोफेशन है। मतलब कि पहले के टाइम पर जो उस्ताद जिनको लकब मिलता था, उर्दू वर्ड है, तो उस्ताद या फिर कारीगर जो होते थे ना, वो ही ये काम किया करते थे इंटीरियर का या फिर कंस्ट्रक्शन का, जो है ना इंटीरियर के जितने भी काम है वही किया करते थे। लेकिन बाद में 1980s के बाद जब ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और IT सेक्टर बूम होना स्टार्ट हुआ और बनना स्टार्ट हुआ, तो वहां पर इनको चाहिए था कि काम कराने के लिए हम इन उस्तादों से नहीं, कुछ प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जिनसे हम बात कर सके। तो वहीं पर ही इन्हीं को ही ट्रेन करके प्रोफेशनल बनाया गया, और यहीं से ही इंटीरियर डिजाइनिंग को ना प्रोफेशनली लाया गया और सेपरेट किया गया, उस्तादों और कारीगरों से सेपरेट करके इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड जो है वो बनाया गया, वो भी 1980s के बाद से। आर्किटेक्चर की अगर अथॉरिटी की बात करूं तो आर्किटेक्चर को रेगुलेट करता है COA का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये अंडर द एक्ट ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत आपको लॉफुली बाइंड करता है कि आपको प्रोफेशनली और लॉ के अंदर रह के आपको डिजाइन करना है या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है आपके। लेकिन अगर बात करें वहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का भी एक फैक्ट बताया था कि कारीगरों से उठाया हुआ काम है, तो इसलिए इसकी कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर आपको इसके लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना ही आपको कोई अप्रूवल चाहिए, ना ही आपको कोई लाइसेंस साइन करने की जरूरत है। और मोस्टली केसेस में आपको साइन भी नहीं चाहिए होता कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में कभी भी इंटीरियर के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया जाता। मतलब स्ट्रक्चर में जब तक आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे तब तक आपकी जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। वहीं पर आर्किटेक्ट्स को जो है वो साइन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है जब भी वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, या फिर उनको NOCs लेना पड़ता है। इंटीरियर के प्रोजेक्ट में बस एक केस हो सकता है, वो ये कि इनको फायर NOC लेना पड़ सकता है। NOC वो भी फायर डिपार्टमेंट से, वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि फायर एग्जिट है, फायर एग्जिट को बनाया गया, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर ने उसको डिजाइन करके वहां पर मटेरियल लगा दिया वुड का।
अब वुड का लगा दिए तो वहां पर जल्दी आग पकड़ सकता है, तो इनके मटेरियल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो फायर प्रूफ भी होना चाहिए, ये मटेरियल्स भी देखना पड़ता है, वो आपको उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, और ये अंडर आता है नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के तहत ये बात बोली जाती है। वहीं पर इन दोनों फील्ड के ना एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि अगर आर्किटेक्चर की बात करूं तो IIA है, और वहीं पर अगर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करूं तो IIID है। तो ये दोनों के अगर प्रोफेशनल बॉडीज की बात करूँ तो ये दोनों वॉलेंटरी ही करते हैं, मतलब अगर आप इनके अप्रूवल या इनके मेंबर हो ना तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी मिलती है। देखिए आई नो इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो प्योरली एक स्किल बेस्ड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू और एसोसिएटेड टू एनी प्रोफेशनल बॉडी नॉर एनी डिग्री। इसमें डिग्री की भी आपको जरूरत जो है वो नहीं पड़ती, तो इसको कोई भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर कोई जानना चाहता है, आखिर ये आर्किटेक्ट्स जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में इतना जा क्यों रहे हैं। देखिए इसका सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है ना वो है इसका फास्टेस्ट सेल साइकिल। हर 3 से 6 महीने के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी में जो दूसरा पॉइंटर है वो ये कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको 2 से 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। मतलब मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में 10 फ्लोर हैं, 10 फ्लोर में आपने एक अपार्टमेंट में काम किया, आपका काम अच्छा लगा तो आपको दूसरे की तरफ रेफरेंस मिल जाता है। तो एक ही साइट में आपको 2, 3, 4 मल्टीपल जो है ना वो आपको साइट्स मिल जाती है, प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है जो इसको स्टैंड आउट करवा देता है आर्किटेक्चर से, क्योंकि आर्किटेक्चर में लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म रिवेन्यू होता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली यस, लेकिन इसमें अप्रूवल्स लेना पड़ता है, कई बार क्लाइंट अटक जाता है, तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा जो सबसे मेजर एडवांटेज है इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में, और वो ये है कि क्रिएटिव कंट्रोल है। इसमें क्या है, जो भी आप काम करते हो ना वो दिखता है, वो इम्पैक्टफुली दिखता है, क्योंकि आप मटेरियल से प्ले कर रहे हो, आप कलर से प्ले कर रहे हो, आप थीम से प्ले कर रहे हो, और साथ ही साथ आप उसके साउंड से, इंटीरियर फंक्शन से प्ले कर रहे हो, जो कि डायरेक्टली एक एंड यूजर को जो है ना वो डायरेक्टली फील होता है, उसको डायरेक्टली वो समझ में आ रहा है। तो वहां पर वाव फैक्टर जो है ना वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको रिव्यू में या टेस्टिमोनियल के तौर पर आपको रिव्यू में क्या मिलता है, वाव का फीडबैक मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है। तो वो आपको थोड़ा बूस्टअप या पंपअप करता है कि जी मुझे इसी लाइन में और जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, पैसे तो मिले ही मिले, तारीफ भी बहुत जल्दी मिल गई। वहीं पर आर्किटेक्चर अगर कंपेयर करोगे ना तो आर्किटेक्चर इज समथिंग अबाउट साइंस, इट्स मोर अबाउट साइंस प्लस आर्ट। तो यहाँ पर साइंस है वो, जैसे बिल्डिंग की धूप आप पर नहीं पड़े, आपका बिल्डिंग ठंडा है, तो वो डायरेक्ट एंड यूजर को फील नहीं होता, वो पैसिवली आपका काम कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली फील नहीं होता, वो पैसिव है। वहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग थोड़ा एक्टिव में आ जाता है, तो ये दिखता है चीज़ों को, तो लोगों को वाव फैक्टर ज़्यादा फील होता है कंपेरेटिवली, लोगों को थोड़ा लग्जूरियस फील होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं सिर्फ अपने घर में एक किचन करवा लूँ डिज़ाइन, या सिर्फ बाथरूम करवा लूँ, तो वो मेरे को एक ही स्पेस ऐसा दिखेगा कि घर से स्टैंड आउट हो गया, मुझे वो वाव फील होगी। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है इनका सोशल मीडिया फ्रेंडली जो है ना वो कंटेंट है। मतलब कि आर्किटेक्ट क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे कि CA है, मेडिकल वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो इनको क्या करना होता है, ये अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग का क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये अपना दबा के इंटीरियर का वो करते हैं। आप इनसे इम्पैक्ट हो सकते हो, आपको लग सकता है कि जी मुझे भी ऐसा ही करवाना है, तो आप उसके लिए ड्रीम रख सकते हो कि मुझे ऐसा ही बेडरूम चाहिए, ऐसा ही बेड चाहिए, ऐसा ही किचन चाहिए, ऐसा ही वॉशरूम चाहिए, तो ये आप ड्रीम रख सकते हो। तो ये सोशल मीडिया में बहुत जल्दी ग्रो करता है, जैसे कि, और इसमें ये भी है कि आप रेनोवेट करवा सकते हो, तो वो रेनोवेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं ना उसी को रेनोवेट करवा लो, या रिफर्बिश करवा के उसको दूसरा चेंज करवा लो डिज़ाइन में। तो ये सारी चीज़ों का ना ऑप्शन, जो कि DIY भी आप कहते हो, वो बहुत ज़्यादा इसमें ना ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बहुत लुक्रेटिव फील्ड लगता है आपको, ये लगता है कि ऐसे घर घर के कोई भी इंसान कर सकता है या करवा सकता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर एक स्टैंड आउट कर जाता है आर्किटेक्चर से, क्योंकि आर्किटेक्चर में आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लॉ के अकॉर्डिंग बाइंड हो, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको अप्रूवल चाहिए, आपको बायलॉज फॉलो करना है, आपको नॉर्म्स पता होने चाहिए, तो वो फर्क आ जाता है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए हो जाता है। और वहीं पर ये है कि एंटी बैरियर भी कोई नहीं है, तो हर कोई इस फील्ड से रिलेट भी कर पाता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो इनको स्टैंड आउट करवाते हैं, और इसीलिए आर्किटेक्ट्स को यहाँ पर ज़्यादा वो दिखता है, क्या डिग्री लेके आर्किटेक्ट कहलाते हुए इस फील्ड में आऊँगा तो मेरी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अगर आप मेरे इन पॉइंटर्स के साथ सहमत हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ आपको भी यही बात लगती है। मैंने तो ऑल्दो रिसर्च करके बताया है, लेकिन आप बता सकते हो कि क्या आपको भी ये पॉइंट फील होता है।